नगर निकाय चुनाव है 19 जून को हरियाणा में 35 स्थानों पर नगर परिषद और पालिकाओं में हम सिंबल पर लड़ रहे हैं। कुछ स्थानों पर 4 नगर परिषद में और 4 पालिकाओं में जेजेपी सिंबल पर लड़ रही है। कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ के चली गई थी। कुछ स्थानों पर आप पार्टी आई है। मुझे लग रहा है कि अध्यक्ष के नाते से हम अच्छी तैयारी के साथ चुनाव में गए हैं और सभी प्रत्याशी हमारे परिश्रम कर रहे हैं वार्डों में भी, और चेयरमैनी के ये चुनाव एक तरह से इनमें पहली बार सीधे हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और इससे पहले थोड़े स्थानों पर चुनाव हुए थे जो सीधे हुए थे, नहीं तो ज़्यादातर चुनाव जो है पार्षदों के माध्यम से होते थे। तो इस बार लोग अपनी जो स्थानीय निकाय है उसके चेयरमैन को सीधे चुनेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात होने वाली है और एक बड़ा चेंज है, बड़ा परिवर्तन है। एक परिवर्तन मैं पंचायत मंत्री के नाते कर पाया था और बाद में उसको हमारे नगर निकाय ने भी अपनाया और उन्होंने भी शिक्षित नगर निकाय बनाने का फैसला किया था। तो इस बार उस नाते से जो प्रत्याशी सब आ रहे हैं तो वो भी उस क्वालिफिकेशंस के साथ उस प्रकार के आ रहे हैं। ये भी एक अपने आप में उस प्रकार के बदलाव की बात है, बड़ी बात है। दो दिन बाद राज्यसभा का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णलाल पवार जी को उतारा है और हम बड़े आराम से, हमको 31 वोट चाहिए। हमारे पास 40 भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, तो बड़े आराम से हम कृष्णलाल पवार जी की सीट जीतेंगे। 9 वोट हमारे पास सरप्लस भी हैं, उसके अतिरिक्त हैं, और कार्तिकेय ने वो हमसे संपर्क करके समर्थन मांगा है, तो हम उनको समर्थन देंगे कांग्रेस को रोकने के लिए। तीसरा, अभी हमारा कैंपेन चला है कि नरेंद्र मोदी जी के जो 8 साल हुए, हमने 17 लाख परिवारों में संपर्क किया है। हमने 21 लाख में संपर्क करने का रखा था लक्ष्य, जिसमें से 2 लाख परिवारों में हमने ऊपर के नेताओं की ड्यूटी लगाई थी बाय नेम, और बूथ का संपर्क अभियान हमने एक दिन रखा था 26 तारीख को। तो अभी जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है वो 17 लाख का हुआ है। इस नगर परिषद के 19 के चुनाव के बाद हमने जो बाकी का लक्ष्य है उसको 100 से संपर्क, इसको कैंपेन का नाम दिया था। जो बाकी है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि 15, 16, 17 जुलाई को हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का ट्रेनिंग कैंप जो है वो सूरजकुंड में होगा। तो उससे पहले हम जो हमारा जो बाकी लक्ष्य है उसको पूरा करके मैदान में उतरेंगे। इस 8 साल के कैंपेन में जो हम गए, जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गए कि आपने हमको अवसर दिया। हम उन मुद्दों के साथ गए जो जनता के लिए अभी भी काम के हैं, जो योजनाएं चल रही हैं। हम केवल बताने के लिए नहीं गए अपना रिपोर्ट कार्ड, जो जनता की लाभ की योजनाएं हैं
और जिसमें केंद्र ने शुरू की हैं, प्रदेश सरकार ने कुछ उसमें जोड़ा है, टॉपअप किया है या कुछ रिसोर्सेज उसके लिए दिए हैं, कुछ योजनाओं को और अधिक लोगों तक उसका व्याप बढ़ाया है, वो सब जानकारियां लेकर लोगों के बीच में गए। जैसे आयुष्मान कार्ड केंद्र ने दिया, हमने उसको 1,80,000 तक कर दिया जिनकी आमदनी है। ये 2011 की जनगणना पर केंद्र का था, सोशियो इकोनॉमिक जो जनगणना हुई थी उस आधार पर। लेकिन इससे हरियाणा में उनकी संख्या दुगनी लगभग हो गई है आयुष्मान कार्ड धारकों की। इसी प्रकार से केंद्र की जो योजनाएं थी, पेंशन योजना, चाहे वो किसान के लिए थी, चाहे मजदूरों के लिए थी, चाहे छोटे व्यापारियों के लिए थी, केंद्र ने उसको प्रारंभ किया। कुछ केंद्र ने अपना डाला। हरियाणा ने कहा कि जो भी अपनी वो पेंशन योजना शुरू करेगा, उसकी जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, उनकी सबकी किस्त हम देंगे, केवल उन्होंने शुरू करनी है। इसी तरह से 12 रुपये वाला बीमा, 365 रुपये वाला बीमा, वो जिसने भी शुरू करना है उसका पैसा हरियाणा सरकार देगी, उसने नहीं देना है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र ने शुरू की और उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ व्याप बढ़ा रहे हैं या उसका व्यय जो है खुद उठा रहे हैं। ऐसी सब योजनाओं को लेकर हम लोगों के पास गए, इससे जो उसका लाभार्थी हो सकता है, कुछ है जो लाभार्थी हो गए हैं, लेकिन जो लाभार्थी हो सकते हैं उनको जानकारी मिलना, और केवल जानकारी मिलना नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग होना, सामर्थ्य बढ़ना। तो ऐसी सारी विषयों को लेकर लोगों के बीच में गए हैं और एक मैं कहूँगा कि बड़ा इस नाते से एक प्रयास हुआ है 17 लाख लोगों तक पहुंचने का। एक बुकलेट हम लेके गए 36 पेज की, जिसमें ये सब जानकारियां लेकर लोगों के बीच गए हैं। तो व्यापक रूप से हमने उसको पहुंचाया है। वर्तमान वातावरण के हिसाब से कहना हो तो मैं देख रहा हूं कि आप पार्टी सत्ता में भ्रष्टाचार के विरोध में मोटे तौर पर आई थी, बड़ा नारा यही था। लेकिन अब जिस प्रकार के आरोप आ रहे हैं, 1 किलो से अधिक सोना के सिक्के, 2,85,00,000 तक की, जो सब अखबारों में फोटोएं छपी हुई, सोशल मीडिया पर है। और पंजाब और दिल्ली को लेकर अलग अलग मैं मानदंड देख रहा हूं कि वहाँ किसी मंत्री को तुरंत हटाया जाता है, यहाँ उस प्रकार का व्यवहार नहीं है। तो ये भी अब पब्लिक डोमेन में है कि इनके किस प्रकार के स्लोगन क्या हैं, बातें क्या हैं और व्यवहार क्या है। जहां मैं देख रहा था कि पंजाब में सरकार बनते ही गुजरात में जाके बयान था कि 10 दिन में हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, और यहाँ इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी जिस प्रकार की निर्णय चाहिए थे, उस प्रकार के निर्णयों का अभाव दर्शाता है कि जो कमिटमेंट चाहिए थी ऐसे विषयों के प्रति, पॉलिटिकल विल चाहिए थी, इच्छा शक्ति का अभाव है कि उससे लड़ने में शायद उतने समर्थ नहीं हो रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।